Hello students, welcome to the ASM classes and now we will discuss in this class fourth chapter of 10th class and name of this chapter is quadratic equation that means द्विघात समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस क्लास को और आज इस क्लास में हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और फोर्थ चैप्टर का नाम है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है अब सबसे पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे, फिर उसके बाद हम 4.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना सीधा हम अपने टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब होता है ऐसी समीकरण जिसकी घात कितनी हो, दो हो। ऐसी समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, दो हो, क्या कहलाएगी, द्विघात समीकरण कहलाएगी। क्या होता है देखिए, अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, दो है मैक्सिमम। अब मैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ तो आपने बोलना है ये द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर दो नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, एक है। तो द्विघात समीकरण नहीं है, ये रेखिक समीकरण है जो इससे पहले चैप्टर में हम पढ़ के आ रहे हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर द्विघात समीकरण है तो आप बोलेंगे यहाँ पर दो घात दो तो आ रही है x के ऊपर, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 नहीं है। मैंने कहने का मतलब जो सबसे अधिकतम घात हो वो केवल 2 हो, ऐसा नहीं है कि 3 हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, घात x की 3 भी है, तो इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, द्विघात समीकरण कौन सी होगी कि ऐसी समीकरण जिसके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो और 2 से कम भी ना हो। 2 से कम भी हो गई तो वो भी द्विघात समीकरण नहीं है। 2 से अगर ज्यादा मैक्सिमम पावर हो गई तो वो भी द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, तो देखिए द्विघात समीकरण अगर मैं लिखता हूं तो आपने बोलना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक वेरिएबल के साथ द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर जो है x की वो 2 है, उससे कम तो है लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ओके, अब बात आती है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसका मानक रूप क्या होता है। ओके, तो इसका मानक रूप होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, ये याद रहनी चाहिए तुम्हें, लास्ट टाइम तक ये याद रहनी चाहिए, अगर ये याद नहीं है तो समझो गड़बड़ा जाएगा मामला। ओके, तो यहां पर लिख देता हूं, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पर a कोमा बी कोमा सी क्या है, यहां पर ये संख्याएं हैं और कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक। वास्तविक किन्हें बोलते हैं, रियल नंबर को बोलते हैं। ओके, ए बी सी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस में या भिन्न में, किसी भी रूप में, मतलब पॉइंटों में भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद एक कंडीशन यहाँ पर 110% फुलफिल होती है कि यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 110% कहने का मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए, चाहे b का और c का मान 0 हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का मान अगर 0 हो गया तो सारा का सारा टर्म्स 0 हो जाएगा और जो टर्म्स 0 होगा ये पूरा का पूरा पद 0 हो जाएगा, तो ये अब द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। तो इसका मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक a नॉट इक्वल टू 0, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये तो द्विघात समीकरण होती है, लेकिन उसके साथ ये जरूर लिखना होगा कि a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं बचेगी। ओके, समझ गए इतनी कहानी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है द्विघात समीकरण की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे। चलिए अब मैं कुछ फॉर्मूले लिखूंगा, मतलब कुछ सूत्र लिखूंगा जो 4.1 एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं और आपको याद करने ये मैंडेटरी हैं। अगर ये याद नहीं है तो समझो बेसिक गड़बड़ा जाएगा आपका। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं और ये फॉर्मूले 4.1 एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। तो फॉर्मूले क्या है देखिए, यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा लिखा हुआ है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसे खोल के ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब फर्क इतना होता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाता है। ओके, उसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। ठीक है, उसके बाद a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। ओके, उसके बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब, देखिए इसमें और इस वाले में बहुत बड़ा अंतर है, यहाँ पर होल क्यूब नहीं है, यहाँ पर अलग अलग क्यूब लगा हुआ और यहाँ पर होल क्यूब है। तो ये क्या होता है देखिए, a माइनस बी एक ब्रैकेट में लिखा जाता है और दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट होता है, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसके अंदर सब जगह प्लस प्लस होता है जब यहाँ पर माइनस होता है तब। ठीक है, उसके बाद देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा,
ए प्लस बी यहाँ पर होगा इस ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पर प्लस है, कौन से वाले, माइनस वाले में सब जगह प्लस होता है इस ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर यहाँ माइनस हो जाता है किस वाले में, प्लस वाले में। ओके, अब लास्ट फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये सबको आता है यार, क्या होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4.1 एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं 4.1 एक्सरसाइज। और 4.1 एक्सरसाइज का मैंने पहला क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है, और यहाँ पर बताना क्या है, यहाँ पर सिर्फ इतना बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि अगर इस स्टेटमेंट में, इस समीकरण में मैक्सिमम पावर कितनी हुई, 2 हुई, तो ये द्विघात समीकरण होगी। और मैक्सिमम पावर 2 नहीं हुई, अगर 3 भी हुई तो 2 भी द्विघात समीकरण नहीं होगी, और 2 की जगह कितनी हुई, 1 हुई, तब भी द्विघात समीकरण नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर हमने ये देख कर कि पावर 2 है, तो एकदम ये नहीं कह देना कि सर पावर 2 है तो द्विघात समीकरण होगी। भाई साहब पहले इसका फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, और उसके बाद देखना पड़ेगा कि x की मैक्सिमम पावर 2 है या नहीं है। हो सकता है इसे खोलने के बाद क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर से कहीं एक्स स्क्वायर वाला कट जाए। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसे ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो अभी अभी मैंने लिखवाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर यूज करिए, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 2x माइनस 6, इसकी इधर भी मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब इन भाई साहब को उठा के इधर ले गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x माइनस, इधर आएगा तो कितना माइनस में आएगा, ये इधर आएगा तो किस में आएगा, प्लस में आएगा, 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये कैंसिल, और 1 प्लस 6 कितना होते हैं 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आपने बोलना मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है एक्स की, बाकी का पता नहीं, लेकिन मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण होगा, 110% होगा। ओके डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें भी यही बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्व करने से। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये -2 लिखा हुआ है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए, -6 और माइनस माइनस कितना होते हैं, प्लस होते हैं, यहाँ पर कितना हो गया 2x। अब उठा के इसे इधर लगाएं, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 6 और माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये इधर आएगा तो प्लस में आएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस में आ गया नहीं, आ गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये माइनस में दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा -4x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, जब दोनों संख्याएं माइनस माइनस की होती हैं तो क्या होती हैं, संख्याएं जुड़ती हैं, और चिन्ह कौन सा आता है, बड़ी संख्या के आगे का। जब दोनों बड़ी संख्या ना हो तो कोई भी एक चिन्ह लिख दो, यहाँ पर ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का आएगा। ओके, यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और प्लस का लिख देते हैं, वो गड़बड़ा जाता है मामला। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताएं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आपने बोलना द्विघात समीकरण है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है बेटे 2, एक्स की अधिकतम घात कितनी है 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी यही बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है। ओके चलिए करिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की पहले एक्स में करते हैं तो एक्स स्क्वायर, एक्स की फिर 1 में करते हैं प्लस एक्स, 2 की एक्स में करते हैं तो -2x, इस -2 की 1 में करते हैं तो -2 इज इक्वल टू एक्स की एक्स में करते हैं तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की 3 में करते हैं तो कितना +3x, -1 की x में करते हैं तो कितना आता है -x, -1 की 3 में करते हैं तो -3। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद इसे उठा के इधर लेकर आइए, x -2x -2 -3x प्लस के x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या सीन है, ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 3x है, तो कितना हो गया 5x, और ये 1x और ये 2x, तो 5 में से चलिए एक काम करें, माइनस के 5x और ये 1 और ये 1 प्लस 2x, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -3, कितना हो गया -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कितना बचा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? आपने बोला नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है। ये रैखिक समीकरण हो सकती है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, मतलब अधिकतम घात कितनी नहीं है 2 नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी हमने यही बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई करना। तो करिए, टाइम वेस्ट ना कीजिए। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2x², इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना x, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 6x, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे -3 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इससे x² प्लस 5x। ओके, उठा के इसे इधर लेकर आइए, 2x², यहाँ पर कितना बचा ये माइनस के 5x और माइनस के 3,
उठा के माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 5x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कितना हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो गया प्लस 10x, और यहाँ पर कुछ बचा -3 बचा इक्वल टू 0। क्या मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है? तो आप बोलोगे हाँ 2 है सर, तो इसका मतलब द्विघात समीकरण है, हाँ है। ओके चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ, और यहाँ पर भी हमने यही बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखना है कि मैक्सिमम पावर 2 है तो द्विघात समीकरण होगी, और मैक्सिमम पावर 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। चलिए, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 2x² आता है, और 2x की 3 से करते हैं तो कितना आ जाता है माइनस के 6x। 1 की x से करते हैं तो माइनस कितना आ जाता है x, और 1 की इससे करते हैं 3 से तो कितना आ जाता है प्लस के 3, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस। आगे वाले में करते हैं अब x की x में करते हैं तो x², x की 1 में करते हैं तो माइनस x, 5 की x में करते हैं तो प्लस 5x, और 5 की इसमें करते हैं तो माइनस के 5। ओके, अब देखिए 2x² इसे इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7x माइनस के, और फिर प्लस 3 इज इक्वल टू x² प्लस 4x माइनस 5। अब इस पूरे टर्म्स को उठा के इधर लेकर आए, x² माइनस के 7x प्लस के 3 ऐसे ही रहेगा ये, और जब ये बराबर के इधर आएगा तो जो पद माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे। तो ये प्लस का था x² माइनस का हो गया, ये प्लस का है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए x² वाले टर्म्स में घटता तो यहाँ पर ये है 2x, ये कितना है सॉरी ये कितना 2x², ये कितना एक x², तो कितना बचेगा एक x²। यहाँ पर 7x है और यहाँ पर कितना है 4x, तो कितना हो जाएगा -11x। यहाँ पर कितना हो गया प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, क्या ये द्विघात समीकरण है? आप बोलोगे हाँ है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और यहाँ पर भी हमने यही बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आपने देख के एकदम ये नहीं कह देना कि सर x² है तुरंत कह दो कि द्विघात समीकरण है। हो सकता है ये फॉर्मूला खुलेगा उसके बाद x² से x² कैंसिल हो जाए, तो अभी कहना सही नहीं है, लास्ट में देखेंगे जब फॉर्मूला यहाँ पर ओपन कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर x² प्लस के 3x प्लस 1 ऐसे रहने दीजिए, इधर स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोलिए, कौन सा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जी नहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। ओके, तो यहाँ पर लगाइए x² प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, होता है ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। x² प्लस के 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x² प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटे आप बताएंगे सर 4 हो जाएगा, यहाँ पर -4x। ओके, अब x² से x² कैसे कट जाते हैं? अगर बराबर के इधर और उधर दोनों संख्याएं लिखी हुई हैं और दोनों डिक्टो दिख रही हैं तो आपस में कट जाती हैं। ऐसा नहीं होगा यहाँ पर माइनस का यहाँ पर प्लस का है तो काट नहीं सकते भाई साहब, तब नहीं काट सकते। हाँ सही कह रहे हैं, इधर माइनस का इधर प्लस का है बराबर के, तो हम नहीं काट सकते। माइनस प्लस का तब हम देखते हैं कि एक x² है एक -x² है, ये बराबर के दोनों एक तरफ होने चाहिए तब हम कैंसिल कर सकते हैं, और एक बराबर के इधर है और एक बराबर के इधर है, दोनों डिक्टो चाहिए, चिन्ह भी डिक्टो चाहिए। ओके, तो चलिए इसे उठा के इधर लेके आते हैं। 3x प्लस 1 -4 और प्लस के 4x इज इक्वल टू 0। 4x 3x कितने होते हैं 7x, और यहाँ पर प्लस -3 इक्वल टू 0। क्या द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ क्या नहीं है 2 नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी यही बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला खोलेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। फॉर्मूला ये वाला यहाँ पर कौन सा खुलेगा, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस बी। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो खोलिए, x³ प्लस 8 हो जाएगा क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2। अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी भैया, कितना हो जाएगा 2x³ माइनस 2x। ओके, तो चलिए x³ प्लस 8 प्लस इसकी मल्टीप्लाई अंदर करिए 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू 2x³ माइनस के 2x, उठा के इधर ले गए x³ प्लस के 8 प्लस के 6x² प्लस के 12x माइनस के 2x³ उठा के इधर ले आ रहे हैं इसे, और प्लस के 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये माइनस का है ये प्लस का है, क्यूब में से क्यूब घट जाते हैं, क्योंकि घटाने और जोड़ने के लिए क्या चाहिए घातें सेम होनी चाहिए। तो घातें अगर सेम है तो उनके गुणांकों को घटाया जाता है। तो यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, तो कितना बचेगा माइनस के x³। अब यहाँ पर 6x² है, यहाँ पर कितना है यहाँ पर तो है ही नहीं भैया, तो यहाँ पर प्लस 6x², फिर यहाँ पर 12x है, यहाँ पर कितना 2x है 14x हो गया,
फिर यहाँ पर 8 है और यहाँ पर तो कोई नहीं है, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण? तो आपने बोला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। ओके, चलिए बढ़िया, आगे क्वेश्चन पर चलिए आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यहाँ पर भी यही बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तुरंत मना कर दो कि यहाँ पर एक्स क्यूब लग रहा है तो ये द्विघात समीकरण होगा, मतलब नहीं होगा, ऐसा नहीं कह देना है। हो सकता है कि द्विघात समीकरण हो, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब है, फॉर्मूला खोलने के बाद एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब माइनस के 4x² माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पर अभी अभी जो सूत्र खोला था कौन सा, a माइनस बी का होल क्यूब वाला, वही फॉर्मूला खोलेगा। यहाँ पर अभी अभी कौन सा खोला था, प्लस वाला, यहाँ पर अब माइनस वाला, a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस के 3ab a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं खोलना। अब एक्स क्यूब माइनस के 8 माइनस के 6x, क्योंकि 3 दूनी 6 और x हो जाएगा यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग खोल रहे हैं। और यहाँ पर x माइनस 2, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के 8 और माइनस के 6x² प्लस 12x। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल। अब ये टर्म्स को उठा के इधर ले आइए, यहाँ पर बचा 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस के 8 प्लस क्या आएगा, ये प्लस के 6x² और यहाँ पर प्लस या माइनस माइनस 12x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 4x², यहाँ पर 6x² कितना बचेगा बेटे, यहाँ पर बचेगा 2x²। यहाँ पर x है और यहाँ पर कितना 12x, कितना हो जाएगा 13x। यहाँ पर 1, यहाँ पर 8, कितना हो गया बेटे 9 इज इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आपने बोला द्विघात समीकरण है। ओके, तो हमने आई थिंक 8 क्वेश्चन कर लिए हैं 4.1 एक्सरसाइज के। आई थिंक 3 या 4 या 5 क्वेश्चन रह गए, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह। ओके।